आज फिर एक नया इंटरव्यू हुआ। L1 राउंड था, तो उसमें जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML के क्वेश्चंस आए। इंटरव्यूअर ने कुछ ज़्यादा तो नहीं पूछा, आधे घंटे इंटरव्यू चला और उसमें उन्होंने क्या पूछा वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था उनका कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था उन्हें कि हेडर, फुटर, नैव, आर्टिकल, सेक्शन, ये सारे बताए। और उसके बाद कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ। शायद उन्हें ये पूछा था कि इसका एडवांटेजेस क्या हैं, तो मैंने बता दिया SEO वाइज और मशीन रीडर्स जो हैं वो बेटर काम करते हैं इन टैग्स के हेल्प से। और पूछा कि क्या हम मल्टीपल डॉक टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसको मैंने मना करा, क्योंकि आजकल कई लाइब्रेरीज़ हैं, कई फ्रेमवर्क्स हैं जो डॉक टाइप को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं और उसमें कम ज़्यादा होना वो फिर फ्रेमवर्क सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, तो इसका आंसर तो नो ही था। तो HTML से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे, फिर वो जंप कर गए CSS बॉक्स मॉडल पर। और इसका भी बहुत सिंपल आंसर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर दूसरा व्यक्ति पूछता है। तो CSS बॉक्स मॉडल भी काफ़ी कुछ आपका कंटेंट का विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन को मिला के डिफाइन हो जाता है। और यही सब मैंने उन्हें बताया। उसके बाद यहाँ से भी कुछ उन्होंने फर्दर नहीं पूछा और वो जंप कर गए CSS ओवरराइड्स पे। तो ये उन्होंने मेरे से लिखवाया था कि एक रैप क्लास बना दीजिए HTML में, और CSS में एक रैप लिखवाया, एक div सेलेक्टर लिखवाया और एक ये इन्होंने मेरे से div डॉट रैप सेलेक्ट, और उसके बाद इन्होंने ये प्रॉपर्टीज असाइन करवाई मेरे से। फिर इन्होंने पूछा कौन सा आएगा, तो इसका मैं बता दिया div डॉट रैप येलो कलर में टेक्स्ट आएगा। फिर मैं पूछा क्यों, तो इसका रीज़न स्पेसिफिसिटी था। तो अगर रैप को 10 पॉइंट्स देंगे, डिव को 1, तो इसको 11 मिल जाएगा। तो ऐसे करके मैंने उन्हें बताया और फिर उन्होंने यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब मैंने स्पेसिफिसिटी बोला तो फिर उसके बाद वो समझ गए मेरे को आता था। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि सेंटर कैसे करेंगे डिव को। अब ये मेरे को उस वक्त नहीं आया, तो ये मैंने पास कर दिया था क्वेश्चन। हालांकि मार्जिन से हम कर सकते थे लेफ्ट राइट, तो वो मैंने उन्हें बता दिया था। पर ये फ्लैक्स का जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर ये नहीं कर पाया मैं। उस वक्त जस्ट क्लिक नहीं हुआ, मेरे को आता था, पर वो एक आंसर देने का एक प्रेशर बना रहता है, वो शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो गया ये। और भी 4-5 वेज और हैं किसी भी कंटेंट को सेंटर ऑफ द डिव करने के। फिर उन्होंने पूछा स्टाइल द पेरेंट यूजिंग चाइल्ड सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर होगा कि इनर डिव से मैं पेरेंट वाली डिव को सेट कर दूं स्टाइल्स, तो वो फिर उसका आंसर उन्होंने बोला कि क्या कर सकते हैं। मैंने बोला नो। उन्होंने बहुत उस पर प्रेशर दिया, आर यू श्योर। तो फिर मेरे को उन्हें बताना ही पड़ा कि भाई नहीं कर सकते, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, इसमें ये एक फैक्ट है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे नहीं पूछा। और उसमें भी इन्होंने ये एग्जांपल लिया था कि सर्कल से क्या मैं कंटेनर को चेंज कर सकता हूँ। तो नहीं, वो पेरेंट टू चाइल्ड ही रिलेशनशिप चलती है, सिबलिंग रिलेशनशिप चलती है CSS में, दूसरी तीसरी रिलेशनशिप नहीं है। फिर एक उनका क्वेश्चन था कि डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी। तो इसमें मैंने
मैंने उन्हें बता दिया कि ठीक है, उन्होंने मेरे से कुछ ऐसे करवाया था कि शैलो कॉपी लिखो। शैलो कॉपी लिख दिया, तो फिर उन्होंने बोला वेयर एरे इज इक्वल टू समथिंग नाउ वेयर न्यू एरे इज इक्वल टू एरे। तो मैं उन्हें बता दिया था ये शैलो कॉपी होगी। फिर उन्होंने पूछा कि डीप कॉपी क्या होगी अगर ये शैलो है तो उसके लिए फिर मैं ऑब्जेक्ट ले लिया था। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सम प्रॉपर्टी एज इस टाइम let's say, और फिर वेयर न्यू ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट तो ये मैंने लिख दिया था, शायद सिंटैक्स सही रहा हो। तो काफ़ी कुछ मैं यही कुछ लिखा था, और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि अगर मैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट डॉट एज को अगर मैं चेंज कर दूँ, न्यू ऑब्जेक्ट डॉट एज इक्वल टू जैसे 20 कर दिया, तो ये क्या रहेगा, तो ये अब यहाँ डीप कॉपी है तो यहाँ पे कोई कॉपी नहीं होगी, ये अलग काम करेगा, और ये अलग। तो यहाँ पे एज 20 होगा न्यू ऑब्जेक्ट में, और इसमें एज 10 होगा। और इसका फिर एरे पे आ गए थे वो कि एरे को क्या करेंगे। तो फिर मैंने उन्हें एरे का शायद न्यू नो ये न्यू एरे डॉट कॉन्कैट, और फिर एरे शायद ये दिया था आंसर। ये चेक कर लेना इसका क्या आंसर आया। और उसके बाद उन्होंने फाइनली पूछा कि कोई क्वेश्चन है, तो मैंने फिर वही पूछा था कि CSS का जो चाइल्ड टू पेरेंट था वो क्यों पूछ रहे थे। तो कहते नहीं वो सही था मेरा, वो ऐसी डाउट क्लियर करने के लिए पूछ रहे थे। और इसके बाद बस इतना ही पूछा उन्होंने, और आधा घंटा लग गया इसमें ओवरऑल। पर एक अच्छी बात रही, नोट पैड या टेक्स्ट पैड नहीं दिया उन्होंने मेरे को काम करने के लिए, जो कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, टेक्स्ट पैड दे देते हैं कि नोट पैड पे कोड करो, हो रहा है ये सब भी। तो सिंटैक्स थोड़ा सा रटना पड़ता है आजकल इंटरव्यू फेस करने के लिए। सिलेक्शन तो उसके बाद की बात है, क्या जितना टाइम दिया है उतना काट लें। ठीक है गाइस, आज के लिए तो इतना ही था। एक और इंटरव्यू है कल, तो उसके लिए मैं फिर बाद में आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू गाइस।